हेलो एवरीवन। सो दूसरा क्लास है आज नरेशन का, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था नरेशन का इंट्रोडक्शन, देखा था नरेशन क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, बेसिक बातें क्या क्या है, रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है, सन और 1 2 3 क्या होता है। ये तमाम तरह की चीजें हमने देख रखी थी। अगर आपने देख लिया है तो अच्छी बात, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ओके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो सारा कुछ आइडिया है ही। दूसरा दिन का क्लास है और इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या सीखेंगे। सीखने से पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। सेम वही, राम सेड टू सीता। लास्ट क्लास में था राम सेज टू सीता, आई लव यू। ठीक है बात। आइए समझते हैं कि सर इसका नरेशन हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, यही ना। देखते हैं। राम सेड टू सीता आई लव यू। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी इन्वर्टेड कॉमा में होता है रिपोर्टेड स्पीच, उसके बाहर जो बच गया रिपोर्टिंग क्लॉज। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। इन्वर्टेड कॉमा रहता है सेंटेंस में, मतलब डायरेक्ट स्पीच है, उसको खत्म कर देंगे तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट में बनाने के लिए क्या था भाई, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो राम का राम ही लिख रहे होंगे हम लोग। सेट टू के बदले में आप क्या करेंगे, सेट टू के बदले में टोल्ड कर देंगे। सीता कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में कोई चेंज नहीं होता है एक्सेप्ट वर्ब। अगर से रहेगा तो से टू तो टेल, सेज तो सेज टू तो टेल्स, सेड तो सेड टू तो टोल्ड। राइट। तो हमने सेड टू को टोल्ड कर दिया, बाकी इसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में आपने दैट लगा दिया, ये भी पार्ट खत्म हो गया। अब बचा आई लव यू। आई कौन सा पर्सन है भाई, फर्स्ट पर्सन है। किसके हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। राइट। तो राम के लिए आप क्या लिख रहे होंगे, ही। बेसिकली राम के लिए ही फैमिली देंगे, सब्जेक्ट का प्लेस है सब्जेक्टिव केस ही कर देंगे। अब देखो जरा सा, टेंस चेंज होगा कि नहीं, इसके लिए लास्ट क्लास में हम बताए थे कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट के किसी टेंस में रहेगा। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। और पिछले क्लास में हमने जितने भी एग्जांपल्स देख रखे थे, ये रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा या तो प्रेजेंट में होता था या फ्यूचर में होता था। लेकिन आज क्या लिखा हुआ है, सेड टू। तो सेड का मतलब क्या, वी टू। वी टू मतलब क्या, पास्ट। तो अब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट का मिल गया, और जैसे ही रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट का मिल गया मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, बदलेगा। अब बदलेगा तो कैसे बदलेगा, पहले इसी चीज को समझ लेते हैं, उसके बाद उस पे आएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते थे, पहले में हम लोग कोई चेंज नहीं करते थे। लव का मतलब V1, V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहां भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते थे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है। तो देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में रहेगा तो क्या क्या चेंज आएगा। ध्यान दो, सीन क्या क्या हो सकता है। पास्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ लीजिए। पास्ट प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, समझ लीजिएगा। पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट, समझ लीजिएगा। और यहां पास्ट प्लस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समझ लीजिएगा। ध्यान दो, प्लस के लेफ्ट वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिपोर्टिंग क्लॉज को। प्लस के लेफ्ट वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिपोर्टिंग क्लॉज को। कि अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में हुआ, क्योंकि इससे पहले हम लिख रहे थे बस प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो कोई चेंज नहीं करते थे। लेकिन अगर हमारा लेफ्ट के इधर वाला दिखा रहा है किसको, आरसी को, रिपोर्टिंग क्लॉज को, और इधर वाला किसको दिखा रहा है, आरएस को। किसको दिखा रहा है भाई, आरएस को। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में हुआ
और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में हुआ, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हुआ, या प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हुआ, तो सर क्या करेंगे? बहुत आसान है। अगर एलएचएस हमारा पास्ट के पास्ट हम लिखे, देखो पर्टिकुलर कोई टेंस नहीं लिख रहे, पास्ट का कोई भी टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, कुछ भी हो, अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट के किसी भी टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, करना कुछ नहीं है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट लिख दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। सिंपल सा बात। क्या बोले हम? रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट के किसी भी टेंस में रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आइए यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। राम का तो राम छाप दिए, सेट टू का टोल्ड, सीता का सीता, कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही। अब देखो लव का मतलब क्या? V1, और V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, V5 रहता तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? V2, तो लव का V2 फॉर्म क्या लिख देंगे? लव्ड। यू क्या है? सेकंड पर्सन, किसके हिसाब से बदलेगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सीता के लिए शी फैमिली और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो हर हो जाएगा। राम टोल्ड सीता दैट ही लव्ड हर। सिंपल सा बात। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं he said to me I am going, मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस है, इसका नरेशन बनाते हैं। क्या करेंगे भाई? सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, ही का ही, सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, मी का मी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ये हो गया, दैट लगा दिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ही हो जाएगा। अब नोटिस करो क्या है भाई? एम गोइंग। एम गोइंग का मतलब, एम गोइंग का मतलब क्या हो गया भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसमें चेंज होगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या कर देंगे भाई? ही के साथ वॉज लगेगा, ही वॉज गोइंग। सिंपल सा बात, राइट? ऐसे ही मान लो अगर रहता दे सेड वी हैव कट द ट्री, राइट? क्या करेंगे? पहले तो सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, छाप दिए। सेड लिखा है तो सेड का तो सेड ही हो जाएगा, सेड टू होता तो टोल्ड करते, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट कर दिए। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा दे, और पुल्डल फॉर्म में है तो हम भी इसको पुल्डल फॉर्म में, दे ऑलरेडी पुल्डल फॉर्म होता है, दे कर दिए। मेन बात क्या है? हैव कट। हैव कट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। पहले ये चेंज नहीं होता था, कब? अगर हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में होता तब। लेकिन सेड का मतलब पास्ट हो गया, यहां भी सेड मतलब पास्ट हो गया, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होगा? जहां जहां प्रेजेंट है ना, बस प्रेजेंट के प्लेस पे पास्ट कर दो, और कोई दिमाग नहीं लगाना है। बड़ा ही सिंपल सा बात है। तो क्या कर देंगे भाई? हैड कट, दे हैड, और कट द ट्री। सिंपल सा बात है। सिमिलरली अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता, अगर लिखा रहता कि वी हैव बीन कटिंग द ट्री, तो हम लोग कर देते दे हैड बीन कटिंग द ट्री। उम्मीद करते हैं यहां तक बात आपको समझ में आ गया। क्या देखें हम लोग? अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं आएगा, बाकी सेम चीज वैसे ही रहेगा, राइट? अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट के किसी भी टेंस में हो गया और रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है, तो जहां जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट लिख दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो जरा सा, यू सेड
ही किल्ड हर। अब देखिएगा जरा सा, अब यहां एक और नया चीज होगा। आइए बनाते हैं पहले बेसिक चीज। बेसिक में क्या करेंगे, सब्जेक्ट में कोई चेंज होगा नहीं, यू का यू लिख दिए, सेड का सेड कर दिए, कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट कर दिए। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं। अगर आपको सन वाला फॉर्मूला याद हो तो ही का ही छाप दिए। किल्ड का मतलब क्या मिला, V2, और V2 का मतलब आप क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो सर अब क्या करेंगे, ध्यान दो, रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है, और हमने क्या देखा था कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तब तो प्रेजेंट के प्लेस पे पास्ट कर दिए। बट यहां क्या हो रहा है, यहां ऑलरेडी ये पास्ट में है, V2 का मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। सर अब क्या करेंगे, तो आइए यहां भी सीख लो। फिर 4 बनाते हैं। इधर तो हमारा फिक्स है कि रिपोर्टिंग क्लॉज क्या हो गया, पास्ट में। ये क्या क्या होगा, पास्ट का सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट में, या क्या हो सकता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, या क्या हो सकता है पास्ट परफेक्ट में, या क्या हो सकता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही ना होगा, ये हमारा सेम हो गया, प्लस के इधर वाला है ना, ये सब में सेम हो जाएगा कि रिपोर्टिंग क्लॉज अगर पास्ट में रहा और रिपोर्टेड स्पीच, एक सिचुएशन जहां ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है, एक सिचुएशन जहां ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, एक जहां ये पास्ट परफेक्ट में होता है, और एक जहां ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। क्या करेंगे सर, पिछले वाले में क्या देखे थे, जहां जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट, यहां क्या करेंगे +2। क्या करेंगे बाबू, +2, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में है ना, इसमें 2 जोड़ो, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट आएगा। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। +2 का रूल यहां फॉलो हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें 2 जोड़ो, क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। इसमें 2 जोड़ो तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में अगर 2 जोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, और यहां क्या आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। 2 जोड़ोगे तो यहाँ +2 वाला काम करना है। यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जहां जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट कर दिए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ हम लोग +2 कर रहे हैं। अब एक चीज देखो, जब पास्ट परफेक्ट में +2 कर रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट आ जा रहा है, इसीलिए इसका नरेशन नहीं बनता है। यहां भी जब +2 कर रहे हैं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ जा रहा है, इसीलिए इसका भी नरेशन नहीं बनता है। तो यहां से आप क्या सीखे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नरेशन नहीं बनेगा। हालांकि एग्जाम में फिर भी दे देता है। अगर दे दिया तो क्या करेंगे, तो वैसी परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, नो चेंज। क्या ध्यान रखोगे, नो चेंज, मतलब पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में ही छोड़ देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही छोड़ देंगे। तो आइए अब इस एग्जांपल को देखते हैं। क्या था भाई, यू सेड दैट ही किल्ड, मतलब V2 पास्ट इंडेफिनिट, +2 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड किल्ड हर, बन गया आपका ये नरेशन। अगर इसी में रहता, द गर्ल सेड आई वॉज प्लेइंग, मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस रहता, द गर्ल सेड आई वॉज प्लेइंग। आइए बनाते हैं। क्या करते भाई, पहले तो सब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे, गर्ल का गर्ल लिख दिए, सेड का सेड ही होगा, सेड टू होता तो टोल्ड समझते, और दैट कर दिए। अब देखो, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, शी। वॉज प्लेइंग का मतलब क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इधर वाला पास्ट और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। जैसे ही +2 जोड़ोगे, यहाँ पे देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस +2 तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या कर देंगे, शी हैड बीन प्लेइंग, बन गया आपका, राइट।
इसी में अगर रहता द ड्राइवर सेड टू मी आई हैड कुक्ड, मान लो ऐसे ही एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस रख दिए, ठीक है। अब बनाते हैं, क्या होगा भाई, सब्जेक्ट में तो कोई चेंज करेंगे नहीं, ड्राइवर का ड्राइवर लिख दिए, सेड टू है टोल्ड हो जाएगा, अगर केवल सेड रहता तो सेड ही लिख देते, मी का मी हो जाएगा, दैट कर दिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, ड्राइवर के लिए ही कर दिए। अब देखो हैड कुक्ड का मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट, हैड कुक्ड का मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट। और हम क्या बताए थे बाबू, अगर पास्ट परफेक्ट में आप +2 कीजिएगा ना तो वहां पे क्या आ जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाता है, इसीलिए पास्ट परफेक्ट का बनता ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ और अभी भी पूछ रहा है, अगर दे दिया तो नो चेंज वाला स्ट्रेटजी अपनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में है तो वैसे ही छोड़ देंगे। द ड्राइवर टोल्ड दैट ही हैड कुक्ड, यही इसका बन जाता। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी देता है कि आई हैड बीन कुकिंग तो ही बना देते ही हैड बीन कुकिंग, दैट्स इट, और कोई चेंज नहीं करते। आइए अब इसका एक और वेरिएशन देखते हैं कि सर अगर फ्यूचर में हो गया तब क्या करेंगे। जैसा देखो, आई सेड ही विल कम, ध्यान दीजिए सर इसका कैसे बनाएंगे, पहले तो आई का आई लिख दिए, सेड का सेड ही कर दिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट भी कर दिए, ही थर्ड पर्सन है कोई चेंज नहीं होगा, ही का ही लिख दिए। अब क्या है, विल कम, तो शैल विल जैसी लग गया आपके दिमाग में, क्या आ गया, फ्यूचर। तो आपने क्या देखा कि भाई अगर प्रेजेंट रहेगा तो हम लोगों ने क्या किया था, जहां जहां प्रेजेंट था वहां पास्ट कर दिए थे, ये देखा आपने। अभी पास्ट वाले में आपने क्या देखा कि भाई +2 अपना लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट तो +2 करेंगे तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस +2 करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, +2 मतलब 2 टेंस आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या हो गया, फ्यूचर मिल गया। सर फ्यूचर में क्या करेंगे, सबसे आसान फ्यूचर वाला ही है, सबसे आसान कौन सा है, फ्यूचर वाला ही। देखो भाई पास्ट प्लस, सिंपल सा बात देखो, फ्यूचर का जितना भी स्ट्रक्चर आप देखते हैं सब में शैल विल होता है, सब में। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो शैल विल +V1 करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा तो शैल विल बी +V4 करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट होगा तो शैल विल हैव +V3 करते हैं, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो शैल विल हैव बीन +V4 करते हैं। बट ये शैल विल सब में कॉमन मिलता है, सबसे आसान इसी का है, करना कुछ नहीं है, शैल का शुड कर देंगे, अब विल का वुड कर देंगे, दैट्स इट। किस कॉम्बिनेशन में, अगर हमारे पास पास्ट प्लस फ्यूचर का कॉम्बिनेशन हुआ तो, प्रेजेंट वाले में जहां जहां प्रेजेंट है वहां पास्ट, पास्ट वाले में +2, और फ्यूचर वाले में जहां जहां शैल है वहां शुड, और जहां विल है वहां पे वुड। आइए देखते हैं, ही था, क्या मिला भाई, विल मिला मेरे को, तो क्या कर देंगे, शैल का शुड, विल का वुड। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना, जब यहाँ ये सब चीज लगाओगे तो सब्जेक्ट के हिसाब से देखना, जैसे ही है तो ही के साथ क्या लगेगा, विल, तो विल का वुड, और हम लोग कर देते कम। अगर यहां मान लो आई रहता, जैसे देखो इसका एग्जांपल देते हैं तो और क्लियर होगा, मान लो हम लिखते कि आई सेड आई शैल, ऐसा देखो, ही सेड, ही सेड आई शैल कम। देखो जरा सा नोटिस करना, क्या करेंगे भाई, पहले बेसिक चीज, ही का तो ही छाप दिए, सेड कर दिए, राइट, कमा इन्वर्ट कमा के बदले में दैट कर दिए,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा तो क्या होगा, ही। अब कुछ बच्चा रट लिया है कि शैल का शुड, विल का वुड, तो फटाक से क्या करेगा पता है, वो शैल देखेगा यहाँ शुड लगा देगा। नहीं, हम क्या बोले, आई था तब ना शैल लगा था, ही में क्या लगेगा, विल, और विल का क्या होगा, वुड। तो आप यहां लिखेंगे वुड और कम। इस तरीके से करके आप बना सकते थे, राइट। उम्मीद करते हैं इस वाले लेक्चर में ये भी बात आपको समझ में आ गया। यहां एक और चीज देख लो, एक और चीज। अब मान लो एक रहेगा, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। थोड़ा लिख दिए एक ही जगह हटाने के लिए। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, आप उसका देखिए। वो लिखेगा, पहले तो टीचर का टीचर छाप देगा, सेड का सेड भी छाप देगा, कॉमा इनवर्ट कॉमा के बदले में दैट, सन थर्ड पर्सन है, सन लिख देगा। फिर सोचेगा राइजेज मतलब V5 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो सर तो बोले थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, तो बड़ा अच्छे से कर देगा राइज का रोज और छाप देगा इन द ईस्ट। लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अब फिर कहोगे कैसे सर, आप ही तो बोले थे प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, बोले थे, लेकिन टेंस पढ़ाते समय हम एक और बात बोले थे कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना बाबू, यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य का पूरब में उगना, पश्चिम में डूब जाना, तारों का टिमटिमाना, पृथ्वी का गोल गोल घूमना, सूर्य का पृथ्वी नहीं बल्कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, राइट। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, चाहे कुछ भी हो, उस पर टाइम एंड टेंस, नरेशन, वॉइस, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान रखेंगे रोज नहीं, यहां राइजेज ही होगा। ध्यान रखना बाबू, भी आई है ये, है ना बात, परेशान कर देगा आपको एग्जाम में, राइट। तो मेरे को लगता है कि आज के इस लेक्चर में आपको इतना ही सारा चीज सीखना था। नरेशन का दूसरा क्लास था ये। पहले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, बेसिक बातें पढ़ी। पहले क्लास में जो हम लोग पढ़े, तो वहां पे हमारा जो रिपोर्टिंग क्लॉज होता था वो कभी पास्ट में नहीं होता था, वो क्या होता था भाई, वो हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में होता था। तो जब भी हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। बाकी सारा चेंजेस वही है जो हमने पहले दिन वाले क्लास में बेसिक चीजें पढ़ी, कि रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं होता है, बस वर्ब में चेंज आता है। कमा इनवर्ट कमा के बदले में दैट करते हैं और SON वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। अब एक सिंगल पेज लेते हैं जहां पे हम रिपोर्टिंग क्लॉज को तीनों टेंस में रख के और एक कॉमन एग्जांपल से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, सबसे एक पहला एग्जांपल हम लेते हैं, राम सेज टू सीता। क्या भाई, आई लव यू, राइट। एक दूसरा लेते हैं, राम विल से टू सीता आई लव यू। और तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम, इस एक एग्जाम्पल में दोनों दिन के लेक्चर को हम लोग समझ लेंगे। सेड टू सीता आई लव यू। आइए बनाते हैं। बेसिक सब में सेम होगा कि भाई केवल वर्ब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, और कुछ नहीं। सेज टू का क्या कर देंगे, टेल्स कर देंगे। सेड टू का क्या करेंगे, टेल करेंगे। सेड टू का क्या करेंगे, टोल्ड। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज करना नहीं है। राम का राम, सीता का सीता, राम का राम, सीता का सीता, राम का राम, सीता का सीता। चलिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में वहां भी सेम ही होगा, दैट लगा दिए, यहां भी दैट लगा दिए, यहां भी दैट लगा दिए, ये सब कॉमन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा सब में। तो राम के लिए क्या हो जाएगा, ही, तो हम यहां लिख दिए ही, यहां भी लिख दिए ही, यहां भी लिख दिए ही।
अब ध्यान दीजिए, सब में क्या लिखा है, लव, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी बदलेगा जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट के किसी टेंस में होगा। पहले और दूसरे में देख रहे हैं, पहले वाले में सेज मतलब V5 प्रेजेंट में है, यहां विल मतलब फ्यूचर में है, तो इन दोनों में टेंस नहीं बदलेगा। तो V1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। आई के साथ V1 था, ही के साथ क्या हो जाएगा V5, तो लव्स कर देंगे। यहां भी क्या करेंगे, लव्स करेंगे, लेकिन यहां आप देखिए सेड है, पास्ट में है, तो टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो लव का क्या कर देंगे, लव्ड। बाकी फिर वही कॉमन, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा सब में, तो सीता के लिए क्या हो जाएगा, हर। यहां भी हर, यहां भी हर, यहां भी हर। वीडियो को आगे पीछे करके आप खुद से देख लीजिएगा, अगर कोई पॉइंट छूट गया हो, समझ में ना आ रहा हो तो। ये था नरेशन का दूसरे दिन का लेक्चर। पहले दिन बेसिक बातें आपने सीखी, आज थोड़ा सा एडवांस करके सीखे। ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले पोर्शन से एग्जाम में आता है। फिर तीसरे दिन के लेक्चर में मिलेंगे, जहां हम लोग सीखेंगे कि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाया जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो वहां कैसे बनाया जाएगा। तो वहां आप देखेंगे दो तरह का चेंज आएगा, एक से और से टू के बदले में आस्क हो जाएगा, और इफ और वेदर हो जाता है कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले में। अभी हम लोग दैट पढ़ रहे हैं ना, वहां इफ या वेदर लगेगा। इसकी चर्चा अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और कराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।